रोजाना जब आदमी ऑफिस जाने की तैयारी करता, हैची को घर के अंदर बंद कर दिया जाता। हैची अपने मालिक के साथ रहना चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से जमीन में एक सुराख खोद लिया। फिर वह घर से भाग निकला। उसी समय आदमी ने ट्रेन पकड़ ली थी और प्लेटफॉर्म से हैची को देख लिया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वह कभी हैची को स्टेशन लेकर नहीं गया था। यह देखकर कि वह शायद ट्रेन मिस कर देगा, आदमी ने जल्दी से हैची से कहा कि घर लौट जाओ, लेकिन हैची वहां से नहीं हिला। आदमी को ट्रेन छोड़नी पड़ी। अगली सुबह जब आदमी फिर से काम के लिए तैयार हुआ, हैची फिर उसके पीछे चल पड़ा। आदमी नहीं चाहता था कि हैची उसके साथ चले, लेकिन हैची ने उदासी से उसे देखा। आदमी आखिरकार मान गया। उस दिन के बाद से वे दोनों हर दिन साथ में स्टेशन तक जाते। स्टेशन पहुंचने के बाद हैची चुपचाप वापस घर चला जाता। फिर हर दिन शाम को ठीक 5 बजे हैची फिर स्टेशन पर दिखाई देता और अपने मालिक का इंतजार करता। ऐसे ही चाहे गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या धूप, स्टेशन के बाहर हैची हमेशा अपने मालिक का इंतजार करता। एक दिन हैची का व्यवहार बहुत अजीब हो गया। वह आदमी पर भौंकने लगा और बार बार पीछे हटने लगा, जैसे वह अपने मालिक को रोकना चाहता हो कि वो ना जाए। आदमी को समझ नहीं आया, लेकिन वह फिर भी चला गया। स्टेशन के गेट पर पहुंचने से पहले हैची फिर आ गया। वह लगातार एक ही जगह चक्कर काटता रहा, जैसे रोकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आदमी ने उसकी बात नहीं समझी और उस ट्रेन में चढ़ गया जो उसकी आखिरी ट्रेन साबित हुई। हैची उसे दूर जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला हो। थोड़ी ही देर बाद आदमी अचानक गिर पड़ा और फिर कभी नहीं उठा। शाम के 5 बजे स्टेशन से बहुत सारे लोग बाहर निकले, लेकिन उसका मालिक कभी नहीं आया। हैची देर रात तक इंतजार करता रहा, पर वह नहीं लौटा। यह पहली बार था जब हैची ने अपने मालिक को नहीं देखा। थोड़ी देर बाद आदमी का दामाद माइक आया और हैची को घर ले गया। हैची नहीं जानता था कि क्या हुआ, लेकिन उसे घर में दुख और सन्नाटा महसूस हुआ। अगले दिन परिवार ने उस आदमी की अंतिम विदाई की। सारे दोस्त और रिश्तेदार आए शोक मनाने, सिर्फ हैची नहीं आया। वह शाम को फिर 5 बजे स्टेशन गया और फूलों के बगीचे में बैठ गया। हर चेहरे को ध्यान से देखा, लेकिन जो चेहरा वह ढूंढ रहा था वह नहीं मिला। रात हो गई, लेकिन हैची वहां से नहीं हटा। एक रेलवे कर्मचारी ने हैची को वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन हैची टस से मस नहीं हुआ। कुछ समय बाद आदमी की पत्नी दुख में घर छोड़कर चली गई और हैची अब उनकी बेटी के साथ रहने लगा। लेकिन वहां हैची पूरा दिन बस चुपचाप लेटा रहता, जैसे अब कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता। फिर एक दिन जब माइक ऑफिस से घर लौटा, हैची अचानक बाहर भाग गया। माइक ने कई बार पुकारा, लेकिन हैची ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। थोड़ी देर बाद हैची फिर स्टेशन पर दिखा। वह फूलों के बगीचे में बैठ गया और स्टेशन के गेट की ओर टकटकी लगाए देखता रहा। सब लोग हैरान थे। माइक आया और उसे फिर से घर ले गया, लेकिन घर लौटकर भी हैची हर दिन चुपचाप और उदास रहने लगा। महिला ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की। तभी ट्रेन का सीटी की आवाज आई। हैची तुरंत बाड़े की ओर दौड़ा। उसकी आंखों में उम्मीद थी। महिला सब समझ गई। उसने अब हैची को रोका नहीं। हैची ने उसके हाथ को चूमा, जैसे अलविदा कह रहा हो, और फिर तेजी से भाग गया। हैची फिर स्टेशन लौट आया। उस दिन के बाद हैची रोज स्टेशन के फूलों वाले बगीचे में बैठता और देर रात तक अपने मालिक की राह देखता। वह पटरी के पास सो जाता, लेकिन आंखें स्टेशन के गेट पर टिकी रहती। ऐसे ही हैची ने 10 साल तक इंतजार किया। उसने सच्चे प्यार और वफादारी का मतलब दुनिया को दिखाया। एक दिन आदमी की पत्नी अपने पति की 10वीं पुण्यतिथि पर स्टेशन आई। उसने जो देखा वह देखकर उसकी आंखें भर आईं। एक बूढ़ा गंदे बालों वाला कुत्ता धीरे धीरे स्टेशन की ओर चल रहा था। वह थके पैरों से सीढ़ियां चढ़ा और फिर घूमकर स्टेशन के गेट की ओर मुंह करके बैठ गया। महिला बहुत भावुक हो गई।